इस घनघोर जंगल में अचानक लोगों की भगदड़ होने लगती है। उसी जंगल में एक माँ अपने पुत्र को गोद में लेकर भाग रही होती है। तभी एक खूंखार बाघ वहाँ आ जाता है। वह बाघ पूरे जंगल में इंसानों को दौड़ा दौड़ा कर उनका शिकार कर रहा होता है। उस खतरनाक बाघ ने लगभग सभी इंसानों को मार दिया था और तभी एक काला बाघ वहाँ पहुँचता है। इसी जंगल में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही होती है। ये वही बच्चा था जिसकी बहादुर माँ ने अपनी जान देकर उसे बचाया था। तभी वो काला टाइगर उस बच्चे के पास आता है। बच्चे की मासूमियत देखकर उसका दिल पिघल जाता है। दया और करुणा हर किसी के अंदर नहीं होती, लेकिन इस बाघ के अंदर एक अलग ही भावना थी। वो बच्चे को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर रख देता है और पास में छुपकर पूरी रात उसकी रखवाली करता है। अगली सुबह कुछ भेड़िए उस बच्चे के पास आते हैं। बच्चे को देखकर वो हैरान रह जाते हैं। भेड़िए सोचते हैं कि एक इंसान का बच्चा जंगल में कैसे पहुंच गया, लेकिन जो भी हो बच्चे की मासूमियत उनका दिल जीत लेती है। तभी वहाँ एक लकड़बग्घा भागता हुआ आता है। उसे इंसान की गंध मिल चुकी होती है। भेड़िए तुरंत बच्चे की रक्षा करते हैं और उसे खदेड़ कर वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद भेड़िए उस बच्चे की देखभाल करने का फैसला करते हैं। अगली सुबह भेड़ियों की सभा होती है। उस बच्चे को भेड़ियों के सरदार के सामने पेश किया जाता है। सभी भेड़िए थोड़ा घबरा जाते हैं। भेड़ियों का सरदार कहता है, अब कौन करेगा इस बच्चे की परवरिश? तभी एक मादा भेड़िया आगे आकर कहती है, मैं करूंगी इसकी परवरिश। भेड़ियों का सरदार कहता है, जंगल के नियम के अनुसार ये एक इंसान का बच्चा है, कौन रहेगा इसके पक्ष में? तभी बगीरा वहाँ आता है और कहता है, मैं रहूंगा इसके साथ, आखिरी सांस तक इसकी रक्षा करूंगा। भेड़ियों का सरदार कहता है, और कौन रहेगा इसके साथ? बगीरा कहता है, भालू भी रहेगा। लेकिन भालू ये सुनते ही मना कर देता है और कहता है, मैं किसी इंसान के बच्चे का साथ नहीं दे सकता। बच्चे की मासूमियत देखकर भेड़ियों के सरदार को भी दया आ जाती है। तभी वहाँ शेर खान आता है और कहता है, यहाँ कैसी सभा चल रही है? वो बच्चा मेरा शिकार है, उसकी माँ को भी मैंने ही मारा था। भेड़ियों का सरदार गुस्से में कहता है, यहाँ से चला जा, अब ये बच्चा हमारे परिवार का हिस्सा है। सभी भेड़िए शेर खान पर गुर्राने लगते हैं। बगीरा और भालू भी उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। शेर खान गुस्से में कहता है, इस फैसले की कीमत पूरे भेड़िया समाज को चुकानी पड़ेगी। ये कोई धमकी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। इतना कहकर शेर खान वहाँ से चला जाता है। भेड़ियों का सरदार पूरे झुंड के सामने ऐलान करता है, आज से ये बच्चा हमारे परिवार का हिस्सा है। जब तक मैं जिंदा हूँ इसकी परवरिश और रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारा वचन है पूरे भेड़िया समाज के लिए।